आज हम लोगों ने शुरू करना है बायोकेमिस्ट्री। मैंने आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बताना है कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है। बायोकेमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है साइंस की। और अगर हम इस वर्ड को गौर से देखें तो ये दो वर्ड्स का मजमूआ है, दो वर्ड से मिलके बना है बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री में हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल प्रोसेसेस पढ़ते हैं, हम लोग केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर वो तमाम केमिकल रिएक्शंस या वो तमाम केमिस्ट्रीज या वो तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या वो तमाम रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर हो। वो तमाम केमिस्ट्री जो कि बायो के साथ लिंक्ड है, मतलब लिविंग टिश्यूज के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या लिविंग टिश्यूज के साथ कौन सी केमिस्ट्री लिंक्ड है, लिविंग थिंग्स के साथ कौन से केमिकल रिएक्शंस, कौन से केमिकल कंपाउंड्स इन्वॉल्व्ड हैं, कैसे केमिकल्स बन रहे हैं, कैसे केमिकल्स टूट रहे हैं। बनने में कोई एनर्जी लगती है, टूटने में कोई एनर्जी लगती है। एनर्जी क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस तरह के होते हैं, कौन से फायदेमंद हैं, कौन से नुकसानदेह हैं। तो बायोकेमिस्ट्री डील्स विद केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस इन द टिश्यू सेल्स, मतलब कि लिविंग सेल्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री डील करता है। या इन अदर वर्ड्स कि केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि टेक्स प्लेस करते हैं, जो होते हैं इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग सेल। लिविंग स्पेस के अंदर जो भी चीजें होती हैं लिविंग सेल्स के अंदर या लिविंग फॉर्म के अंदर या लाइफ के अंदर, कोई भी रिएक्शंस होंगे वो किसमें हम पढ़ेंगे? बायो केमिस्ट्री में। ये मैं आप लोगों को अंडरलाइन इसलिए साथ साथ कर रही हूँ कि आप लोगों ने इसको एमसीक्यू के हवाले से याद करना है। अब ये जो इंट्रोडक्शन है इसका आप लोगों को स्कोप का क्वेश्चन आ सकता है कि हम बायोकेमिस्ट्री को जो है इसका स्कोप क्या है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं, और ये हम लोग अपनी फील्ड डिफरेंट किस किस फील्ड के अंदर हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका इस्तेमालात क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। क्या ये सिर्फ पढ़ने की हद तक है या इसके डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, फूड इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री होगी, उसके अंदर इसके कोई यूजेस हैं। तो स्कोप के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि जो है अगर हम लोग लिविंग थिंग की बात करें तो अर्ली लाइफ से लेकर अब तक जितनी भी मॉडिफिकेशन हुई है उसके अंदर भी हम देखें तो बायोकेमिस्ट्री का बहुत रोल है। फिर हम लोग देखें कि साइंटिस्ट जो है उन्होंने लिविंग थिंग्स और बायोकेमिस्ट्री को किस तरीके से रिलेट किया है। कलेक्टिवली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें बायोकेमिस्ट्री किस तरीके से लिंक्ड है। फिर केमिस्ट्री जब इवॉल्व हुई थी, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, वो किस तरीके से 20th सेंचुरी से इवॉल्व होकर जब हम बायोकेमिस्ट्री पे आए हैं तो फिर हमने देखा है कि फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री किस तरीके से ये आपस में इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बना, वो किस तरीके से आपस में भी ये लिंक्ड हैं। ये बेसिक चीजें हैं। इनके बस ये एमसीक्यूज के हवाले से आप देख लीजिएगा, इतनी इसके अंदर कोई ऐसे साइंटिफिक चीज नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज थी जिसकी वजह से बायोकेमिस्ट्री ज्यादा इन्वॉल्व हुई वो हम लोगों की थी कि हम लोगों ने जब देखा कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे हम जो खा रहे हैं, हम लोग जैसे आपने खाना खाया है तो आपने उसके अंदर ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर लेके गए हैं, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। कैसे दे रहा है? वो ग्लूकोज आपकी बॉडी को एनर्जी जित काफी ज्यादा रिएक्शंस के थ्रू टूट रहा है और आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। तो ये जो रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ये रिएक्शंस हमें किस तरीके से पता चले कि कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, किस स्टेप के ऊपर क्या हो रहा है, और एक एक पूरी साइकिल के अंदर कितने कितने स्टेप्स हैं, और ये कितनी देर के अंदर ये स्टेप्स होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक पूरे प्रोसीजर को करने में, और कितने कितने फूड को बॉडी के अंदर लेके जाकर कितनी एनर्जी हमें मिलेगी। तो इस तमाम रिक्वायर इन इस तमाम जो है चीज से हमें जो है बायोकेमिस्ट्री का ज्यादा नीड या ज्यादा हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला।
उसके अलावा अगर हम लोग हाल ही जो है, अभी मैं आप लोगों को फूड के बारे में बता रही थी कि डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की भी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी ग्लूकोज के हवाले से। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि हो गए प्रोटीन्स, हो गए फैट्स, हो गए लिपिड्स, हो गए। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें जो कि हमारी बॉडी को जो है डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेली बेसिस के ऊपर एनाबॉलिज्म के लिए, कैटाबॉलिज्म के लिए। एक इसको अगर हम साइड पे रख के अगर हम लोग देखें कि हमारी बॉडी के डिफरेंट अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जैसे रिप्रोडक्शन हो गई, जैसे ग्रोथ हो गई, जैसे अदर प्रोसेसेस हैं जिसको हम लोग, जैसे हमारा विजन हो गया, हमारी हार्ट हेल्थ हो गई, तो इन सब के लिए भी हमारी बॉडी को और भी बहुत से बायोमोलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं चाहिए होते। वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की भी हम कह सकते हैं, जैसे बहुत से वाइटामिन्स हैं, वो भी बायोकेमिस्ट्री फील्ड के अंदर ही आते हैं, बहुत जिनको हम लोग फूड सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेज से भी लेते हैं। अगर हम लोग नेचुरल सोर्सेज से नहीं ले पा रहे, अगर हम लोग फूड सोर्सेज से नहीं ले पा रहे, क्योंकि हम में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि डाइटरी तौर पे बहुत कंस्ट्रेंड होते हैं कि हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो बहुत से विटामिन्स जो हैं वो हम फूड से नहीं ले पाते। तो फिर वो सप्लीमेंट के तौर पे जो है उनको वो विटामिन्स वगैरह लेने पड़ जाते हैं। इंजाइम्स जो हमारे बॉडी के नेचुरल कैटलिस्ट हैं, जो हमारी बॉडी के रिएक्शंस को जो है वो फुलफिल करवाते हैं, तेज तेज करवाएंगे, कैटालिसिस करवाते हैं हमारी बॉडी के रिएक्शंस का। तो वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही आते हैं हमारी। उसके अलावा जो है एंजाइम्स, हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी के बेसिक तमाम रिएक्शंस हो गए, तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको अप हिल डाउन हिल करते हैं, उनको तेज भी करते हैं, उनको स्लो भी करते हैं, उनको रेगुलेट भी करते हैं, उनको एबनॉर्मेलिटी की तरफ भी लेके जाते हैं, उनको नॉर्मेलिटी की तरफ भी लेके जाते हैं, मेजरली इन वेमेन, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होती हैं विद दीज हॉर्मोन्स। और बच्चों में तो ग्रोथ हार्मोन हो गया, फिर कैल्सिटोनिन, ये सारे, ये हम एक एक करके ये सारे सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे। और फिर इनकी, इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम वाइटामिन्स की या इन तमाम चीज़ों की एबनॉर्मेलिटी या इन तमाम चीज़ों की डेफिशिएंसीज की वजह से, हमारी बॉडी में गैर मौजूदगी की वजह से जो डिजीजेज हो रही हैं, उनके बारे में भी जो है इसमें हम लोगों ने पढ़ना है। और फिर उनके अगेंस्ट थेरेपीज भी आ चुकी हुई हैं, उसमें हम लोग क्या क्या जो है उस किस तरीके से हम उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको डील कर रहे हैं, क्या मेडिसिन हम दे रहे हैं, किस तरीके से हमने उसको जो है वो डील करके इन कंडीशंस को हमने जो है ठीक किया है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने वैक्सीन्स का भी थोड़ा सा बताया है, एंटीटॉक्सिन्स और सीरा का भी बताया कि इसमें भी जो है वो बायोकेमिस्ट्री का रोल है। तो ये सारी जो ये चीज़ें यहाँ पे एक एक करके मैंने बोली हैं, ये आपके चैप्टर्स के नाम है। ये जितना भी मैंने आपको स्कोप एक्सप्लेन किया है, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं जो हमने एक एक करके पढ़ने हैं। फिर आता है डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए इंजन जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, क्लोनिंग के। सबसे पहले तो हम डीएनए पढ़ेंगे, व्हाट इज डीएनए, जेनेटिक मेकअप क्या होता है जेनेटिक आपका। फिर डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है, किस तरीके से डीएनए प्रोफाइलिंग जो है एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से सेपरेट करती है, इंडिविजुअलाइज करती है। और 99.7% जो आपका एक ह्यूमन है दूसरे ह्यूमन का आइडेंटिकल डीएनए होता है, 0.3 to 0.4% जो डीएनए होता है वो आपका एक ह्यूमन टू दूसरा ह्यूमन जो है वो स्पेसिफिक एसटीआरस होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। तो जैसे आपकी भी दो आंखें हैं, साथ वाले की भी दो हैं, आप मतलब फिजिकली अपीयरेंस तो ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअलाइज जो है वो आपको करते हैं दूसरे से। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो है स्टार्टिंग के अंदर ये डिफरेंट प्रोफाइलिंग करके एग्रीकल्चर के अंदर, प्लांट्स के अंदर, और प्लांट डिफरेंट स्ट्रेन्स बनाना प्लांट की, फूड की और एनिमल की, ताकि बेटर ग्रोथ हो सके हमारी डेयरी की और हमारे एग्रीकल्चर की हो सके। लेकिन एट सम पॉइंट जो है हम लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था डिजीज़ कंट्रोल के अंदर भी। जैसे जो डिजीजेस आना शुरू हो जाती हैं
स्टडी थी, ह्यूमन स्टडी पे भी आ रही थी। जैसे कुछ जेनेटिक डिजीज होती हैं जो नस्ल दर नस्ल आ रही होती हैं, जैसे कैंसर, जो हर जो है वो नस्ल में आ रहा है, तो जेनेटिक जीन डिलीटिंग के थ्रू जो है वो जीन डिलीट करके जो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो जीन डिलीट करके कोशिश की जा रही थी। ये इस पे काम हो रहा था, ये अभी मार्केट में ये नहीं आई थी, लेकिन इस पे काम किया जा रहा था। लेकिन जो है इसको मार्केट से इस इलाज को निकाल दिया, क्योंकि फिर जो है वो लोग अपनी मर्जी से फीचर्स जो है ऐड ऑन करवाना शुरू हो गए थे अपने बेबीज के अंदर, कि इसकी इंटेलिजेंस इंक्रीज कर दें, इसकी आईज ब्लू होनी चाहिए बच्चे की, इसका ये फीचर, हाइट इतनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बेबी बॉय ही होना चाहिए, बेबी गर्ल नहीं होनी चाहिए, या बेबी गर्ल ही होनी चाहिए, बेबी बॉय नहीं होना चाहिए। इस तरह के फीचर्स भी लोग करवाना शुरू हो गए थे। तो फिर ये वाला जो है बज़ाहिर तौर पे तो ये खत्म हो गया है, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो चल रहा है या नहीं चल रहा वो नहीं पता। तो ये स्कोप था। और ये जितना भी मैंने चीजें बोली हैं ये सारे आपके इंडिविजुअली एक एक करके चैप्टर्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसमें से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपको इस हवाले से आता है कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपका ये शुरू में इंट्रो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि किस तरीके से बायोकेमिस्ट्री क्या है, और देन स्कोप क्या है। तो इसका क्वेश्चन जो है ये मैं आपके साथ बना हुआ आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जिसमें एक क्वेश्चन कंप्लीट बना होगा कि बायोकेमिस्ट्री में शुरू में उसकी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन होगी, और नीचे स्कोप में बुलेट्स के अंदर जो है कि इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्योंकि इधर पैराग्राफ्स बने होते हैं। हर बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स के अंदर से जो है वो लाइंस एक्सट्रैक्ट करके उसको एक क्वेश्चन की शक्ल दे सके। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बनाकर जो है आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो वो आपने बस अपनी बुक के अंदर उसको प्रिंट करके लगा लें, और इसके अंदर से जो मैंने लाइंस अंडरलाइन करवाई हैं वो आप जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से उसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, बस बाकी ये चैप्टर जो है वो आपका क्लियर हो गया है।